अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑस्ट्रेलिया पे हमने बहुत ज़्यादा कंटेंट बनाया। आप लोगों को मैंने बताया कि कैसे आप कंस्ट्रक्शन वीज़ा सब्सिडी प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड एजेंट्स ढूंढ सकते हैं, कैसे जॉब तलाश की जाती है। सारी चीज़ें हमने उसके अंदर डिस्कस की। फिर भी अगर आप लोगों को कोई सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। आज हम एक और ऑस्ट्रेलिया के वीज़े को डिस्कस करेंगे। ये वीज़ा शॉर्ट टर्म वीज़ा है और इसको टेम्परेरी वर्क वीज़ा भी कहा जाता है और ये सब क्लास 400 के अंडर आता है। वीज़े के फ़ायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा ये भाई अपनी फैमिली को साथ लेके जा सकते हो। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि भाई इसमें आपको सालों इंतज़ार नहीं करना कि भाई मेरा वीज़ा आएगा या नहीं आएगा। ये आपको 5 से 6 दिन के अंदर आपको इसका रिज़ल्ट आ जाता है कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है या आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। और अच्छी बात यह है कि इस वीज़े के अंदर कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये टेम्परेरी वर्क वीज़ा है। अब जब बात आती है टेम्परेरी वर्क वीज़ा की, तो सम केसेस के अंदर ये 3 महीने का है और कुछ केसेस के अंदर ये 6 महीने का आ जाता है। अब अगली बात आप लोगों के जहन में आएगी कि सर क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल, हम अभी देख लेते हैं, वो लिस्ट देखते हैं जो उन्हें वर्कर्स चाहिए, जिनको वो बुलाना चाहते हैं टेम्परेरी तौर पे। अगर आप उसके अंदर आते हैं, आपका शुमार उसके अंदर होता है, तो वाई नॉट, आपको अप्लाई करना चाहिए। कैसे अप्लाई करना है, तरीकाकार मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपने ये देखना है कि भाई ये प्रोफेशन कौन कौन से हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो वीडियो बीच में से स्किप करके स्किप कर वीडियो देखते हैं, जबकि मालूमात वहीं पर होती है। उसके बाद वो कॉल कर के हमें तंग करते हैं कि सर हमारा वीज़ा लगवा दें, हमारा ये कर दें। भाई पहली बात तो ये, हम कोई वीज़ा नहीं लगवाते, हम कोई एजेंट नहीं है, हम कोई कंसल्टेंट नहीं है, इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं है। ये सिर्फ एक मालूमाती वीडियो है जो कि आपको बताया जाता है कि यार ये एक वीज़ा की ऑप्शन है, आप ये भी अप्लाई कर लो। बहुत सारे लोग हमारे सुनने वाले फ़ायदा उठाते हैं और अगर आप हमारे कमेंट्स जाके पढ़ें तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि सर आपकी दुआ से हमने अप्लाई कर दिया। कुछ लोगों का काम हो जाता है और कुछ का नहीं भी होता। तो इसमें ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है भाई, ये एम्बेसी का कंट्रोल है, वो किसको वीज़ा देती है, किसको वीज़ा नहीं देती। डिपेंड करता है आपकी सीवी कितनी तगड़ी है, आपका कवर लेटर कितना तगड़ा है और जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हो आप कितनी महारत रखते हो उसके अंदर। हम पहले देख लेते हैं कि भाई लिस्ट कौन कौन सी है जिसके अंदर आप लाइक करते हो और आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले जी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट उनकी फील्ड है और हमेशा डिमांड रहती है, वो है फार्मिंग की। अगर आप फार्मर हैं, अच्छा इसके अंदर फार्मिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बहुत सारे लोग फार्मिंग को सिर्फ काश्तकारी में लेते हैं, फार्मिंग के अंदर डेयरी फार्मिंग भी आती है। आपको ऑस्ट्रेलियन गाय का तो आपने सुना होगा जी, ऑस्ट्रेलिया की जो मज्जां हैगियां ने ना, वो बढ़िया ज़बरदस्त होंदियां ने, बड़ा अच्छा दूध देंदियां ने। तो ऑस्ट्रेलिया में डेयरी का बहुत काम है। तो अगर आप डेयरी फार्मिंग के अंदर भी एक्सपर्टीज़ रखते हो, मतलब अगर आप गुज्जर टाइप के बंदे हो, मतलब गुज्जर फील्ड में आपका एक एक्सपीरियंस है, तो आप ज़रूर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप काश्तकारी के अंदर आपका है, फार्मिंग के अंदर है, आप फल उगाना जानते हो, हमारे मुल्क में बेहतरीन ऑरेंज की काश्तकारी होती है, माल्टे की होती है, केला, सेब, इसके अलावा आप देखो आम हमारा बड़ा मशहूर है। तो लोग अभी भी खेती बाड़ी करते हैं और इस फील्ड से मुंसलिक हैं। तो अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं और उनकी फील्ड में उनका अच्छा एक्सपीरियंस है और वो साबित भी कर सकें, अच्छा ये बड़ा ज़रूरी है, साबित भी कर सकें, तो फिर वो इस फील्ड के अंदर ज़रूर अप्लाई करें। फार्मिंग के बाद आ जाता है जी क्लीनर्स की। ठीक है, आप वहाँ पे जाके क्लीनिंग में काम कर सकते हैं। अब क्लीनिंग के अंदर भी बहुत सारी ऑप्शंस आ सकती हैं। इसमें लाइक अपार्टमेंट्स की क्लीनिंग होती है, जिस तरह मेड्स होती हैं वो आ जाती हैं। इसके अलावा कार वॉशिंग आ जाती है। फिर इसके अलावा रोड्स क्लीनिंग, आउटडोर की जो फैसिलिटी है उसकी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। फिर प्लम्बर्स रिक्वायर होते हैं, उन्हें प्लम्बर्स का तो आपको पता होगा क्या होते हैं। वेल्डर्स रिक्वायर हैं उन्हें, ट्रक ड्राइवर्स हैं, आईटी स्पेशलिस्ट हैं। अगर आप आईटी फील्ड से हो तो ज़रूर अपने आप को चांस दीजिएगा। ये टेम्परेरी वर्क वीज़े पे अगर आप चले जाते हो तो आप वहाँ पे जाके इतने यूज्ड टू हो जाते हो कि आप अपने लिए मज़ीद रास्ते निकाल लेते हो और उसको स्विच भी कर लेते हो। तो इसलिए ये ना परेशान होइएगा कि सिर्फ 3 महीने के लिए जाना है, सिर्फ 6 महीने के लिए जाना है। भाई 3 महीने के जाओ, 6 महीने के जाओ, फैमिली साथ जा रही है, वहाँ जाके और रास्ते ढूंढो। गलत रास्ता नहीं, लीगल रास्ता देखना है और अपने आप को वहाँ पे फिट इन करना है। प्लस आपके पास एक एक्सपीरियंस आ जाएगा इंटरनेशनल, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हो तो भी आप जा सकते हो, कारपेंटर हो फिर भी आप जा सकते हो। और सबसे जो आखिरी तो नहीं है, इसके अलावा बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ, नर्सेस। अगर आपने नर्सिंग का कोर्स किया है तो भाई ऑस्ट्रेलिया में आप ये टेम्परेरी वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, ये सब क्लास 400 ही हमें क्यों अप्लाई करनी है, हमें इस चीज़ को भी देखना है कि भाई वाई दिस वन। ठीक है, और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, हम इसके बेनिफिट्स को भी थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई इसमें फ़ायदे क्या क्या हैं।
आप यहाँ पे रुक सकते हो, स्टे एंड वर्क इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी। स्किल्ड प्रोफेशनल्स कैन अप्लाई, ये बात याद रखिएगा, अगर आप हुनरमंद हो, प्रोफेशनल हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे नहीं कि यार बस आया वीज़ा तो मैं भी अप्लाई कर देना, ऐसे नहीं है। स्पॉन्सरशिप रिक्वायर नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि भाई आपको वहाँ का कोई स्पॉन्सरशिप लेटर नहीं चाहिए, ठीक है जी। क्विक वीज़ा प्रोसेस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ब्रिंग योर फैमिली मेम्बर्स, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी लेके जा सकते हैं, जिसमें आपके बीवी और बच्चे शामिल हैं, ठीक है। ये जो टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा ना, इसको शॉर्ट स्टे स्पेशलिस्ट वीज़ा भी कहा जाता है, और सब क्लास 400 में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब अगला दिन में आपको ये भी आ रहा होगा कि सर इसकी फ़ीस कितनी है वीज़ा की, तो भाई इसकी जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हैं वो 400 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी फ़ीस है। जब आप इसे अप्लाई करोगे तो आपको $400 पे करने हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम देख लेते हैं भाई इस वीज़े में क्या है जी। द टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा सब क्लास 400 स्किल सेट इज़ एम्ड एट हाईली क्वालिफाइड इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स। अच्छा, यहाँ पर एक क्वालिफाइड क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास IT प्रोफेशनल्स भी होने चाहिए। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर मैंने अभी आपको बताया फार्मर्स की, ये जो फार्मिंग भी है ना, ये भी कोई सिर्फ अनपढ़ लोगों का काम नहीं है। अगर आप अभी भी सिंध में जाएँ, पाकिस्तान में भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो बहुत सारे लोग जो कि पढ़े लिखे एग्रीकल्चर के अंदर डिग्री लेके बैठे हुए हैं, फार्मिंग के अंदर उनकी सर्टिफिकेशन है, जिस तरह मैंने आपको बताया ना, आप प्रूफ कर सको तो फिर ही आप इसमें अप्लाई करना। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है ना, आपके पास कोई डिग्री नहीं है ना एग्रीकल्चर की ना नर्सिंग की, वैसे आपने नर्सिंग जी मैं कर लांगी, ऐसा नहीं है। आपके पास प्रॉपर उसकी सर्टिफिकेशन, डिप्लोमाज, डिग्रीज़ हैं, तो फिर आप सब क्लास 400 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपने परेशान नहीं होना, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, वहाँ से जाके भी आप इसको मुकम्मल रीड आउट कर सकते हैं, क्योंकि वक्त की कमी की वजह से मैं मोटी मोटी बातें आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। फॉर सर्टन जॉब इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेम्प्रेरी वीज़ा 400। द स्किल सेट ऑफ द कैंडिडेट शुड नॉट बी अवेलेबल इन द वर्क फोर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी। वो बता रहे हैं अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहले से स्किल मौजूद है तो फिर आप इसे नहीं यहाँ से अप्लाई कर सकेंगे किसी ऐसी स्किल के अंदर। द वीज़ा 400 परमिट्स द विजिटर मल्टीपल और सिंगल एंट्रीज अकॉर्डिंग टू द इशूड वीज़ा। अब वो वीज़ा पे है, वो 3 महीने का, 6 महीने का, और मल्टीपल एंट्री है, सिंगल एंट्री। द वीज़ा सब क्लास 400 facilitates the candidates to bring their family members as dependents if they too have been issued a visa. It has a validity of a maximum for 6 month, ठीक है। जिसे मैंने आपको बताया 3 महीने या मैक्सिमम 6 महीने के लिए होता है। इट इज़ अ सिंगल पॉइंट वीज़ा विच इम्प्लाइज दैट इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। 6 महीने के बाद ये एक्सटेंड नहीं हो सकता, लेकिन जब आप वहाँ पर होते हो आपके इतने कनेक्शंस बन जाते हैं, इतने लिंक्स बन जाते हैं, और बहुत सारे एम्प्लॉयर्स के साथ आपकी गुडविल बन जाती है, तो वो आपकी सब क्लास चेंज करके आप नेक्स्ट टाइम किसी और सब क्लास के अंदर भी जा सकते हो। तो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद इसके देख लेते हैं भाईजान बेनिफिट हमें क्या मिल रहे हैं। बेनिफिट्स ऑफ वीज़ा सब क्लास 400। इट इज़ अ टेम्प्रेरी वीज़ा दैट फैसिलिटेट्स द कैंडिडेट टू वर्क ऑन अ टेम्प्रेरी बेसिस इन ऑस्ट्रेलिया। द वीज़ा रिक्वायर्स ओनली प्रूफ ऑफ मैंशनड स्किल्स, एक्टिविटी एंड नॉलेज। आपको प्रूफ देना है, मैं बार बार प्रूफ पे फोकस कर रहा हूँ। द 400 वीज़ा परमिट्स द कैंडिडेट टू वर्क 3 मंथ्स, ठीक है जी, ये रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। इन स्पेसिफिक केट इट इज़ परमिटेड फॉर 6 मंथ्स। द कैंडिडेट्स कैन ब्रिंग अ फैमिली मेम्बर विद द हेल्प ऑफ वीज़ा सब क्लास 400। अच्छा, ये 4 क्लास के अंदर भी ला रहा है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है। अच्छा जी, सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ हाईली स्पेशलाइज स्किल सेट, आपके पास स्किल सेट होना चाहिए और आप उसमें स्पेशलाइज भी हो, ठीक है जी। प्रूफ ऑफ वर्क, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जी आपने इतनी देर एग्रीकल्चर के अंदर काम किया, फार्मिंग के अंदर काम किया, नर्सिंग में काम किया, IT इंडस्ट्री में काम किया, जिसमें भी आपने काम किया, अगर आपके पास उसका प्रूफ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर ये आपके लिए नहीं है। आप लोगों के लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई और प्रोग्राम ले आएंगे। स्पोर्टिंग ऑफ डिपेंडेंट्स, ठीक है जी। डिपेंडेंट द कैंडिडेट शुड बी एबल टू कवर देयर एंड देयर डिपेंडेंट्स एक्सपेंसेस वाइल स्टेइंग इन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आप डिपेंडेंट्स को लेके जाते हो, मतलब अपनी फैमिली को भी साथ लेके जा रहे हो, तो आपने उन्हें बताना है कि भाई मैं इनका ख़र्चा कैसे उठाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए ज़ाहिर बात है आपको कोई पैसे दिखाने पड़ेंगे कि भाई ये देखो मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं इसके अंदर कवर कर लूँगा, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो भी जॉब होगी वो इतनी अच्छी तो शायद स्टार्ट में नहीं हो, 3 महीने का शॉर्ट टर्म के लिए है। तो अगर तो आप उसमें मैनेज कर सको तो वेरी गुड, आप गवर्नमेंट को कन्विंस करो, गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया को, तो इट्स फाइन। मेडिकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जी। द कैंडिडेट शुड मीट द हेल्थ एंड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट सेट बाय द ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटी। आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, आपको कोई मेडिकल डिजीज़ है तो आप अप्लाई नहीं करेंगे। जेन्युइन विजिटर, द कैंडिडेट मस्ट हैव द वैलिड रीज़न टू अराइव एंड स्टे इन ऑस्ट्रेलिया।
नो रिफ्यूज़ वीज़ा, द कैंडिडेट शुड नॉट हैव अ प्रायर रिफ्यूज़ वीज़ा। ऐसा ना हो कि आपने ऑस्ट्रेलिया में पहले अप्लाई किया और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हो, ठीक है ना। तो अच्छा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है पहले, लेकिन हालांकि उन्होंने अप्लाई नहीं किया होता, तो वो एम ही खुद से ही उन्होंने ज्यूम किया होता जी हमारा पहले रिजेक्ट हुआ। वो रिजेक्ट नहीं हुआ होता, उनकी असेसमेंट रिजेक्ट हुई होती है। मतलब वो किसी एजेंट के पास गए हैं, एजेंट ने आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, आपकी असेसमेंट की, आपने कहा नहीं भाई तुम नहीं जा सकते, तो वो ये समझते हैं कि हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। इसे रिफ्यूज़ल नहीं कहते। रिफ्यूज़ क्या होता है कि आपने अप्लाई कर दिया गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी के अंदर, और अप्लाई करने के बाद आपको वहाँ से रिजेक्शन आ जाती है बाकायदा इन राइटिंग के भाई यू आर फारिग, ठीक है। अच्छा, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, आपने अप्लाई कैसे करना है, वीएफएस के जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के लिए, वहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। उसके बाद इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल बेसिक्स ही हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यार आपने अपने स्किल सेट के अंदर तगड़े होना है। अगर आप उसमें तगड़े हो तो आपको कोई मसला नहीं है, और इसी से आपने हरगिज़ परेशान नहीं होना कि भाई सिर्फ 3 महीने, सिर्फ 6 महीने, इसको ना लो। क्योंकि वो कहते हैं ना कि यार पहला कदम रखने की अगर आपको जगह मिल रही हो ना तो आप एक कदम रख लो, बाकी की जगह मुझे पता पाकिस्तानी बना लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा कोई भी गलत काम नहीं करना, इलीगल स्टे नहीं करना, इससे हमारे मुल्क का नाम ख़राब होता है। और वो लोग जो जेन्युइन तरीके से ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं वो बेचारे भी सफ़र करते हैं, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट उनको वीज़ा नहीं देती। अच्छा, इस वीज़ा की ख़ास बात यह है कि भाई 5 दिनों के अंदर ही आपको पता चलेगा कि आप जा रहे हो या आप नहीं जा रहे। और जो वीज़ा फ़ीस मैंने आपको बताई ना $400, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका एम्प्लॉयर ही देगा। अब अगली बात ये आएगी कि यार ठीक है आपने इतने प्रोफेशंस बता दिए सर, लेकिन इनमें अप्लाई कैसे करना है। तो भाई इस पर मैं एक वीडियो बनाऊँगा, और वो वीडियो प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊँगा कि कैसे आप इनकी जो वेबसाइट है जहाँ पर आपको इनकी ऑथेंटिक जॉब्स मिलती हैं, एम्प्लॉयर्स मिलते हैं, आप वहाँ पे जाते हो, वहाँ पे जाके अपनी सीवी और कवर लेटर बनाते हो और जॉब अप्लाई करते हो इन सब क्लास 400 के अंदर। कैसे एम्प्लॉय ढूंढना है उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीवी कैसे बनानी है और कवर लेटर कैसे बनाना है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने से पहले आप लोगों का ये होमवर्क है कि आप वो वीडियोस देख के अपनी सीवीज़ और कवर लेटर्स तैयार कर लो, ताकि जब मैं अगली वीडियो बनाऊं और आपको मैं बताऊं कि ऐसे एम्प्लॉयर से रब्ता करना और इनको सीवीज़ ईमेल करनी है, तो उस टाइम मेरी वीडियो देखने के फ़ौरन बाद आप अपनी ईमेल्स जो हैं वो सेंड कर दो और आपका प्रोसेस ताकि स्टार्ट हो सके। इसमें ज़्यादा काम आपको खुद नहीं करना पड़ता, ज़्यादा काम एम्प्लॉयर ही करता है, और आपका काम सिर्फ यही होता है कि एम्प्लॉयर ढूंढना, और एम्प्लॉयर आपको मिल जाता है अगर आप अच्छे प्रोफेशनल स्किल सेट के मालिक हो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।